और दूसरा मेन मकसद, जैसा कि सभी वक्ताओं ने बताया, कि आने वाली 20 तारीख को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन हिसार लोकसभा क्षेत्र के उसमें होना है, हिसार मिल गेट एरिया के साथ सेक्टर 1 और 4 में। और हमारे जो बड़े कद के नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी और कांग्रेस के दूसरे जो राज्य स्तर के नेता लोग हैं वो सभी पधारेंगे। हिसार लोकसभा क्षेत्र के सभी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो लगे हुए हैं इस आयोजन को बहुत ही अच्छे ढंग से आयोजित हो और जन समूह उमड़े। और ऐसा रिस्पांस भी मिला है कि लोग बड़े तत्पर हैं कि आज का जो मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनकी जो कार्यशैली है, उनके जो कार्य हैं, किसान के हित में कुछ ना होना, कर्मचारियों को परेशानी में डालना, हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं आज के दिन पंचायतों के, चुनते ही उनकी शक्तियों में कटौती करना, हमारे दूसरे वर्ग हैं उनको जो सुविधाएं, उनको जो लाभ धरातल पे मिलता था उसको सिर्फ एक इनकम का क्राइटेरिया डाल के बंद करना, दलित समाज है, पिछड़ा वर्ग समाज है, छोटा दुकानदार है, उन सभी के साथ किसी किस्म का न्याय ना करना, क्योंकि जो सरकार होती है उसका ये धर्म बनता है कि वो जनहित में कार्य करें। आज आप देखते हो जगह जगह धरने चल रहे हैं, किसानों की बात ले लो, किसानों का धरना जारी है, कर्मचारियों की बात ले लो, धरना जारी है। अभी खत्म हुआ है उसमें भी बीच में उनकी जो वहाँ जो चर्चा कुछ हुई निकल के बाहर कुछ आया। इसी तरह आशा वर्कर्स का ले लो, पीछे हमारे पंचायत के सरपंचों का स्टेट लेवल का चला हुआ था। जिधर भी जाओ धरने आपको देखने को मिलते हैं। और उसका सबसे पहला क्या है कि कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, प्रजातंत्र में हर नागरिक का अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का, और प्रशासन और सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो उनकी बात को आकर के सुने, उनकी बात क्या मांगे हैं, क्या तकलीफ है, उनका सुनने का और उसका समाधान निकालने का उनका फर्ज बनता है। लेकिन आज उल्टा क्या हो रहा है कि आज धरना किसी वर्ग ने दिया, किसानों ने धरना दिया, बैठे रहने दो। क्यों बैठे रहने दो? ये व्यवस्था किस लिए है? प्रशासनिक व्यवस्था किस लिए है? सरकार का क्या दायित्व बनता है? तो इन सारी बातों को लेकर के आज हरियाणा प्रांत का नागरिक, हिसार लोकसभा क्षेत्र का नागरिक, 36 वर्ग के लोग सोचने पे मजबूर हैं कि जो पीछे कांग्रेस का शासन रहा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का शासन रहा 10 साल का, उससे आज तुलना करते हैं कि इन्होंने 6-7 साल में क्या किया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने क्या किया। आज लोग तुलना करते हैं, हर वर्ग की तुलना करते हैं। किसान वर्ग की बात ले लीजिए, पहले फसलों की, लोग किसान फसल लेके आता था मंडी में, उसकी आवक जो भी होती थी तुरंत बोली होती थी, खरीद होती थी, उसका उठाव होता था और लोगों की पेमेंट होती थी। किसान अपना पैसा लेके घर पे जाता था। आज आपके सामने है, अगर कुदरत की मार पड़ी तो मुआवजा देने की बात है, तुरंत गिरदावरी करके मुआवजा देने की बात थी। आज मुआवजे की कोई बात नहीं है, किसान को बीज और फसल की कोई बात नहीं है, किसी किस्म की कोई सुविधा नहीं है। इसी तरह कर्मचारियों की बात ले लो, इसी तरह हमारे रोजगार की बात ले लो। आज युवा वर्ग है हमारा, 2 लाख नौकरियां आज के दिन सरकार के पास खाली पड़ी हैं, कोई कहीं पे कोई नौकरियां नहीं निकाली जा रही। आप ये सोचिए कि जो हमारा बच्चा, युवा पीढ़ी जो पढ़ लिख करके, मान लो किसी ने बीए की, किसी ने एमए की, कोई इंजीनियरिंग करके आया, कोई डिप्लोमा करके आया, कोई ड्राफ्ट्समैन का कोर्स करके आया और नौकरी निकलती नहीं,
उनको अप्लाई करने का मौका मिलता नहीं, तो वो बच्चा और वो जो नौजवान कहाँ जाएगा आप देखिए आप। और उस नौजवान के ये जो इंतजार के 8 साल हैं, उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ देते हैं, वो कितना निराश होगा आप अंदाजा लगाइए। हम माता पिता की हैसियत से सोचें, हमारा बच्चा पढ़ के आया है और वो 5 साल तक उसको कोई मौका ना मिले अप्लाई करने का, इससे और बुरी बात क्या होगी। उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा जो सपने लेता है, मेहनत करता है, मेरिट में आता है, ले और वो उम्मीद जताता है कि मुझे मौका मिलेगा, मैं अप्लाई करूंगा, मैं परीक्षा की तैयारी करूंगा और मैं अपनी एक अच्छा भविष्य की ओर जाऊंगा। आप देखिए उसके सपनों को चकनाचूर कर देना, बहुत गहरी बातें हैं ये। रोजगार की कोई बात ना करना, बात होती है कि ना पर्ची ना खर्ची, मतलब नुक्ते की बात होती है। अरे नौकरियां ही नहीं निकली तो पर्ची खर्ची कहां से आ गई। इसी तरह से आप पिछड़े वर्ग की बात ले लो, दलित समाज की बात ले लो, प्रधान जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप जब नौकरियां नहीं मिलेंगी तो किस आरक्षण का क्या फायदा है और सुविधाओं का क्या फायदा है। वृद्ध हमारे ओल्ड एज पेंशन की बात ले लो, उनकी पेंशन काट दी गई। कहते हैं कि 1,80,000 से ज्यादा इनकी वार्षिक आय है। आप देखिए हर परिवार की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, वो चले गए, सेटल हो गए, बुजुर्ग माता पिता घर पे रहते हैं, उनकी पेंशन काट दी गई। उनका उम्र का तकाजा है, उनका, उनको बड़ी तरह के एक उम्र जब ढलती उम्र बढ़ती उम्र में उनको कितनी परेशानियों का सामना पड़ता है। तो ये जो पेंशन की बात है, जो कांग्रेस पार्टी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 6,000 देने की बात की है, इसके बड़े गहरे मायने हैं कि उसका जो उसके अंदर एक सिक्योरिटी फीलिंग आए, उसका एक गुजारा हो, उसमें एक हिम्मत आए। जब उम्र बढ़ती है तो इंसान के अंदर हिम्मत होना बहुत जरूरी है। हिम्मत होगी तो शारीरिक उसका ताना बाना जो सोच है सारा ठीक रहेगा। तो मेरा कहने का भाव ये है, अब पिछड़े वर्ग की बात ले लीजिए आप, एक क्रीमी लेयर का ऐसा नुक्ता डाल दिया। डबल इंजन की सरकार की बात हम करते हैं, भारत सरकार में 8 लाख रुपए है सालाना उसकी जो इनकम है, और हरियाणा में 6 लाख रुपए कर दी। भारत सरकार में कृषि की और तनख्वाह जो सरकारी मुलाजिम की वो ऐड नहीं होती उसमें, जब 8 लाख का करते हैं तो यहाँ 6 लाख कर दी, उसमें दोनों ऐड होती हैं। आप देख लीजिए। इसी तरह 100 गज के प्लॉट देने की बात है, वो किन को मिलते थे? हमारे गरीब भाइयों को मिलते थे, वो योजना बंद कर दी गई। बच्चों को स्कूल में वजीफे की बंद कर दिया गया। तो मेरा कहने का भाव ये है कि लोग आज कांग्रेस की तरफ, लोगों का रुझान है, लोग सरकार के प्रति बड़ा आक्रोश है लोगों के अंदर, और वो बहुत जल्दी में है। जैसे ही लोकसभा विधानसभा का इलेक्शन आए, हम कांग्रेस पार्टी को वोट दे करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, ताकि आने वाले समय में वही नीतियां, वही कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा सकें जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में शुरू की थी और उनको आगे बढ़ाया। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हम सब मिल करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को उनके हाथ मजबूत करें, चौधरी उदयभान जी के हाथ मजबूत करें। और आप देखिए एक अलग से माहौल है आज, कहीं चले जाओ, मैं कम से बहुत गाँव में गया हूँ, 150-200 गाँव में गया हूँ, जगह जगह शहरों में जाता हूँ, सब जगह यही एक आवाज़ आती है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो मेरा कहने का भाव ये कि ये जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बिल्कुल फेल हो चुकी है। लोगों के हित में कोई इनका कार्य या कोई नीतियाँ, योजनाएं नहीं हैं, और सिर्फ क्या करते हैं कि नया कोई न कोई ऐसा इश्यू छोड़ेंगे जिसको समाज के ताने बाना, जो हमारे भाईचारे का ताना बाना है, उसको तोड़ने का काम करेंगे। जात के आधार पे, धर्म के आधार पे और किसी तरह कोई करके ऐसा ताना बाना खराब करने की कोशिश करेंगे। आप उनसे ये पूछिए कि आपने किया क्या है, आप 2 योजनाएं बता दो कोई, जो कि 36 बिरादरी के हित में हो, 2 योजनाएं बता दो।
तो मेरा कहने का भाव यही है कि हमें अपने हित में सोचना है और बड़ी गहराई की सोच होनी चाहिए। हर मुद्दा हमारे छत्तीस बिरादरी से जुड़ा हुआ है और आज हम 10-15 साल पीछे जा चले गए हैं पिछले 5-6 साल में। तो हमें अब कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो छत्तीस बिरादरी का भला करती है। सब किसान, मजदूर, दुकानदार, सभी वर्गों का भला कांग्रेस पार्टी ने किया है, करती है, और इसीलिए लोग आज कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं। तो इन शब्दों के साथ आप मिले, आए, आप ने मुझे मिलने का मौका दिया, आप सबका धन्यवाद। एक आश्वासन आपको ज़रूर मैं दूंगा कि आप आइए, आपका स्वागत है। मैंने अपना एड्रेस आपको दिया है, टेलीफोन नंबर दिया है। कोई हमारे बीच में झिझक नहीं होनी चाहिए मिलने के अंदर। कभी भी फ़ोन करें, ना उठा पाऊँ तो मैं फ़ोन करूँगा आपको। हमारे अंदर पूरा और सुख दुख के हम साथी बन के चलेंगे, क्योंकि प्रशासनिक कार्यकाल पूरा हो चुका। तो अब आपके बीच में आसपास ही हैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, हिसार शहर में ही हम सब रहते हैं और मिलजुल के चलेंगे। और आप सब ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी को मजबूत करना है। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, थैंक यू।